नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रयास करेगी कि प्रदेश के हर सेक्रेटेरिएट में स्वयं सहायता समूह की 2 दुकानें खोली जाएं, जिनमें खाने के सामान की तरह दूसरी अन्य उत्पादों की हो। इससे जहां इन समूहों की महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा, वहीं लोकल ब्रांड को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी कोशिश है कि इन स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ब्रांड बनाया जाए ताकि बड़ी कंपनियों की तरफ ना देखना पड़े। पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की सहभागिता से आयोजित तीज महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। पहले तो तमाम प्रदेशवासियों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो रूरल लाइफ मिशन है उसने प्रदेश स्तर पर तमाम हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को लाकर आज पिंजौर की इस पावन धरा पर ये तीज महोत्सव बनवाया। और इसके साथ साथ केवल मात्र प्रदेश भर का इसी पैटर्न को तमाम ब्लॉक पे ले जाकर वहाँ भी तीज को रिवाइव करने का काम किया। झूले लगाए गए, मेहंदी लगवाई गई। उसके साथ साथ जो हमारे आर्टिशियन हैं, जो लोग कला को आज भी जिंदा रखते हैं, उनको प्रोत्साहित किया। बहुत खुशी की बात है कि पिछले इस मिशन की शुरुआत से लेकर आज तक हजारों महिलाओं ने इसका बेनिफिट उठाया। हजारों नहीं, जिस तरह से नंबर आ रहे, मेरे ख्याल से 1 लाख प्लस आज ये स्ट्रेच 4.5 लाख और हम इस टारगेट को ये लेकर चलेंगे आने वाले समय में दुगना काम करेंगे। और इसी तरह हर साल तीज पर महिलाओं को प्रोत्साहन। करनाल में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी की अगुवाई में डेरा कार सेवा में गुप्त मीटिंग की गई। मीटिंग में किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी के नजदीकी किसान नेता उपस्थित रहे। मीडिया को भी मीटिंग के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मीडिया से बातचीत में गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि मैंने कभी चुनाव लड़ने के लिए या कभी भी सीएम बनने का ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। उसमें सच्चाई नहीं है, खाली बकवास है जी। सीएम पद का दावेदार मैंने ना कभी कहा मैं सीएम पद का दावेदार हूँ, ना कभी था, ना मैंने कहा जी। ठीक बात है। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कब कहा मैंने? मेरी कोई वीडियो दिखा दीजिए। और वैसे ही मीडिया वाले पेल देते हैं किसी खबर को, तो उसका क्या इलाज? तो बीजेपी के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे राजनीतिक महत्व। अब ये इस बात पे आज मीटिंग नहीं थी, मैं इस बात पे बोलना नहीं चाहता। मैं आपको बता हटा हूँ कि ना मैंने कहा है कि आज की मीटिंग बता दें, आज की मीटिंग ये कहा मैं लड़ूंगा। वहाँ पे कब कहा मैंने? मेरी कोई वीडियो इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, ये क्या मामला है? आज की जो मीटिंग लोग हैं, कारोबारी हैं, उनकी गोदी में जाकर बैठ गए और एक राजनीतिक पार्टी बनाकर अलग से जो है अपना एक संगठन तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या दूसरे केजरीवाल बनना चाहते हैं आंदोलन से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आज का मैटर नहीं है। आज का जो मैटर, जो आज की जो बात चर्चा हुई है वो वहीं तक। तो लेकिन वैसे कुछ ऐसा है कि राजनीतिक पार्टी कुछ बना रहे हैं? जो आज की चर्चा हुई है वो वहीं तक हुई है। और जहाँ तक आज की में पास हुआ, मैं आज की मीटिंग तो सर किसान आंदोलन को हम किस रूपरेखा में देखते हैं सर? आप हालांकि आप देखिए, किसान की रूपरेखा तो क्या होगी पता नहीं। हमारा तो काम करना फर्ज है, काम कर रहे हैं। और 15 अगस्त को यहाँ से जत्था ला रहे हैं। 20 तारीख को अनंतपुर साहब से भी एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए आ रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने फरीदाबाद के सेक्टर 23 की मार्केट में छापा मारकर वहां दुकानों पर काम कर रहे 4 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया। यह 4 बच्चे 3 दुकानों पर काम कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि जो भी कार्रवाई बनेगी पुलिस उसे जरूर करेगी। देखिए जी, हमें 108 पे सूचना मिली थी कि अपना एपी स्कूल वाली मार्केट है संजय कॉलोनी में, उसमें अलग अलग दुकानों पे बच्चे काम कर रहे हैं। जिस सूचना पे संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के साथ बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। कितने बच्चे हैं और कितनी क्या उम्र है इनकी? जो देखिए 4 बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं और सभी बच्चों की लगभग उम्र अलग अलग है। कोई 14 साल का, कोई 13 साल का, कोई 15 साल का है। तो कितने समय से काम कर रहे हैं? कुछ ये तो बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि बच्चे कितने दिन से काम कर रहे हैं और कितना उनको पैसा मिल रहा है। हमारे पास चाइल्ड हेल्पलाइन से टीम आई थी जिनको शिकायत मिली थी कि हम कई दुकानों में छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। तो हमने अपनी टीम को उनके साथ भेज दिया, जिसमें 4 बच्चे मिले अलग अलग दुकानों से काम करते हुए। कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई 14 साल का है। उनको उनकी टीम अपने साथ लेकर आई। सिविल में पेश किया जाएगा
और जैसे सिविल डिफेंस वाले आदेश करेंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकार नाबालिग बच्चों से दुकान पर काम करवा रहे हैं, किस प्रकार दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जो भी सिविल डिफेंस आदेश करेंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यमुनानगर के गांव खजूरी में एक मामला सामने आया जिसमें पीड़िता का आरोप है कि उसके पड़ोसी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की है और घर में अकेली महिला ने जब शोर मचाया तो आरोपी भाग गया। इसके बाद पीड़ित महिला ने अपने पति को सारी घटना बताई तो उसका पति आरोपी पड़ोसी के यहाँ गया। जैसे ही वह आरोपी से बात करने गया, आरोपी ने पीड़िता के पति को बंधक बना लिया और मारपीट शुरू कर दी और उसके पति पर ही रेप का केस ठोक दिया और वहीं पर पीड़ित महिला के पति को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। पीड़िता न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक कमलदेव गोयल के पास आई हैं। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा और जल्द से जल्द जो सही कार्रवाई होगी वह की जाएगी। सर मेरे साथ छेड़खानी हुई थी। किसने करी है? राजीव कुमार सैनी ने। राजीव सैनी है। और सुसाइड कर लेंगे अगर पुलिस यहाँ तक नौबत आ गई है। क्यों सुसाइड करना चाहते हैं आप? हुआ क्या आपके साथ? मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ नहीं दे रहे हैं जी। खुला घूम रहा है वो सरेआम मेरे गेट से जाता है और अब मेरे पति भी अंदर हैं जेल में। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं है। मेरी सास है ना जो सीढ़ी से गिर गए थे जी। अब वो बाहर इतना जाते हैं, अब मुझे बाहर निकलना पड़ता है। वो 15-20 दिन से मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। मैंने थोड़ा सा समाज के डर से और जाती है थोड़ा डर के रही मैं। फिर 4 तारीख को मेरी ताई जी की मौत हो गई। कम नहीं घबरावा नहीं, अपनी मन की बात अपनी बात रख, घबराना नहीं है। कोई गुनाह नहीं ताई जी की डेथ हुई तो हुआ क्या? सर वो घर पर आया कि मैं अकेली थी, मेरी तबीयत खराब थी, इस कारण मैं जा नहीं सकी ताई जी की साइड। तो वो मेरे घर पे आया और उसने मेरी बातचीत पकड़ी थी और मुझे देखो ये देखो कैसे काम कर रही है, ये हालत हो रही है इसकी। फिर मेरे साथ इसके साथ बदतमीजी करी, छेड़खानी करी उसने। सर दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर रेप का जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फर्स्ट जांच में क्या सामने आया सर? देखो जांच अभी चल रही है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन थोड़ा सेंसिटिव इशू होता है, वो भी कुछ हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑन है, आगे जो भी चीज़ होगी वो हम आपके साथ जैसे होगा शेयर करेंगे। इंद्री के गांव भादसों में कुछ दिन पहले एक पिता ने अपने 2 बच्चों सहित फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने महिला व उसके प्रेमी को इंद्री कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ऐसा था, इसमें जो ये लड़की थी सीमा और जो ये लड़का था करणवीर, इनके खिलाफ 306, 506 और 34 IPC की FIR दर्ज हुई थी। क्योंकि जो ये सीमा थी ये 25/6/2021 को अपने मायके से भाग गई थी इस लड़के के साथ करणवीर के, और इसने हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन सीख की थी। वो भी हमने 6/8/2021 को ऑनरेबल हाई कोर्ट से खारिज करा दी थी। और उसके बाद इसने करणवीर ने सेशन कोर्ट करनाल श्री राजेश कुमार मेहता की अदालत में एंटीसिपेटरी बेल फाइल की थी, वो भी हमने 6/8/2021 को ही खारिज करा दी थी। तो उसके पश्चात कल पुलिस ने इन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और आज न्यायालय में पेश किया था, जिसके जो कि न्यायालय ने इनको अंदर जुडिशियल कस्टडी के आदेश कर दिया, जो कि 25/8/2021 डेट लगी है। ये जो लड़की है इसने जो ये 25/6/2021 को अपने मायके से गई थी और वहाँ कुंजपुरा में भी FIR दर्ज हुई थी 340 की। तो ये जो लड़की थी इस लड़के के साथ इसके रिलेशनशिप थी। तो ये उसके वहाँ से जाने के बाद, अपने गांव कुंजपुरा से जाने के बाद, फिर इसने इसके ऊपर प्रेशर बनाया अपने हस्बैंड के, भाई मैं इसी गांव में रहूँगी, तेरे सामने रहूँगी और तेरे से बच्चे छीन के दिखाऊँगी। और जिसकी वजह से इन्होंने प्रेशर बनाया, टेलीफोनिक भी प्रेशर बनाया। और उसके पश्चात जो ये डिसीज था उसने फिर सुसाइड कमिट किया अपने बच्चों के साथ, क्योंकि इतना इन्होंने प्रेशर बना दिया। तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला? हाँ, प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला।
महेंद्रगढ़ की एक लड़की ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि उसके ससुराल वालों की तरफ से दहेज की मांग के चलते उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित महिला पुलिस के पास पहुंची। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी गुहार नहीं सुनी और न ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, जिस पर स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसके बाद डीएसपी कुशल सिंह को बुलाया गया और डीएसपी ने बताया कि अभी पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के बाद इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा। पीड़ित लड़की के परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 2019 को रिपोर्ट दी थी थाने के अंदर। 2 साल हो गए हमें यहाँ पर धक्के खाते हुए। 2 साल में अब FIR दर्ज हुई है, 4 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो उसमें से 3 का नाम SHO साहब ने काट दिया पैसे वगैरह लेकर के। अब हम यहाँ आए हैं तो SHO साहब कह रहे हैं हम कार्रवाई करते हैं, दोबारा कार्रवाई करते हैं। हमारा तो यही है जी, अगर 3 का नाम काटा है तो 4थे का भी नाम काट दे तो मैं अपनी लड़की को लेके चला जाऊंगा। ये सोच लूँगा कि भी इसके साथ जो होना था वो हो गया। एक लड़की है, इसकी शादी कर दी, 2 और मेरी बाकी छोटी, उनको भी मैं इसको भी 3 को मार ही दूंगा। अगर ऐसा ही होता रहा, इंसाफ नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में कन्याओं का जन्म लेना। प्रीति सर बताइए, जैसे आज ये लड़की का जो नाम काटने का जो मामला बता रहे हैं, इसके बारे में क्या? नहीं, अभी जो है नाम काटने की बात बता रहे हैं उसमें अभी मेरी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो मैं अपनी वेरिफिकेशन करूंगा। मेरी वेरिफिकेशन में जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसी हिसाब से इस मुकदमे में आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे ऐसे मामलों में जैसे ये देखा गया कि जैसे माता पिता को जैसे नोटिस दिया गया है, तो ये पहला ऐसा केस लग रहा है कि जिसको उनके जो फैमिली मेम्बर है उनको निकाल दिया गया। नहीं, ये कोई पहला केस नहीं है, आपके लिए होगा, हमारे लिए कोई ये पहला केस नहीं है। जो भी फैक्ट आते हैं किसी भी फाइल में, किसी भी केस में जो भी फाइल आते हैं, बहुत से केसों में सभी के चलाने होते हैं और वही से बहुत से केस कैंसिल भी हो जाते हैं। तो जो भी फैक्ट आएंगे जिस केस में, उसी के हिसाब से कार्रवाई होती है। सर इस केस में जैसे कितना समय लगा दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन का मामले देखा जाए? नहीं, कोई बात, अभी करीब 10 या 12 दिन हुए हैं इस केस को, तो मेरी अभी इसमें वेरिफिकेशन पेंडिंग है। मैं भी 10 दिन कहीं बाहर गया हुआ था, तो कल या परसों इसकी जो पेंडिंग वेरिफिकेशन है पूरी करके आगामी कार्रवाई इसमें कर दी जाएगी। कलायत 134 के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों के अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। छात्र व परिजन खंड शिक्षा कार्यालय में पहुंचे, शिक्षा विभाग के प्रति रोष प्रकट किया। उन्होंने बताया कि लगातार कभी एसडीएम कार्यालय में तो कभी खंड शिक्षा अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। जब इस मामले को लेकर खंड शिक्षा कार्यालय में संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसको लेकर इन स्कूलों को ईमेल भी कर दी गई है और लिखित में लेटर भी भेज दिया गया है। अगर फिर भी निजी स्कूल अपनी मनमानी चला रहे हैं तो उनके खिलाफ जल्द नोटिस भी निकाला जाएगा और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम धक्के खा रहे हैं कितने दिन से, और बच्चों को स्कूल वाले मतलब के प्रेयर में खड़ाते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं कि आप या तो फीस दो पूरी की पूरी, अपने माँ बापों को बुला के लाओ, या फिर मतलब उनको टॉर्चर करते हैं कि मतलब बच्चे शर्मिंदा हो गए कि बच्चे स्कूल में जाना ही हट गए, बच्चे स्कूल में नहीं जाते अब। 134 का क्या मामला है? ये बार बार बच्चों के बच्चे पेरेंट्स आपके पास आ रहे हैं, इनका कोई समाधान नहीं है? इनका समाधान हमने प्रिंसिपल MDN और निर्मल प्रिंसिपल को लेटर भेजा हुआ। ये बच्चे मतलब न्यू के त्यों ही रहेंगे, मतलब इनको कोई नहीं निकालने, मतलब उसी स्कूल में रहेंगे, मतलब जहाँ इनके एडमिशन। बच्चों के साथ बच्चे थोड़ा फील करते हैं चीज़ों को, बच्चों के साथ ऐसे तरीके से बोला जाता है, स्कूल में खड़े करते हैं, कि उनके लिए भी कोई नोटिस निकाला जाएगा इस स्कूलों के खिलाफ? मतलब जो बच्चों के साथ मतलब जो शिकायत आएगी उसका ऊपर भेजी जाएगी। मतलब ये 134 है जो, उसके तहत ये बच्चे वहीं रहेंगे, वहीं इनको फीस देनी पड़ेगी? वहीं रहेंगे बच्चे, जो पहला जो इनका वो था वो बगैर फीस के ही रहेंगे, मतलब वहीं रहेंगे। जो ऐसे निजी स्कूल अपनी मनमानी चला रहे हैं उनके खिलाफ शिक्षा विभाग क्या कदम उठाएगा? शिकायत आने पर ऊपर अधिकारियों को लिख दिया जाता है इनके खिलाफ। करीब 1 माह से ये आपके चक्कर काट रहे हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं? हमने ऊपर लिखा हुआ और प्रिंसिपलों को भी आदेश दे दिए इसके बारे में, इन बच्चों को मतलब इसी स्कूल में रखा जाए। आपके आदेशों को फिर भी इग्नोर किया जा रहा है निजी स्कूलों द्वारा? यदि ये हमें दोबारा लिख कर भेजते हैं मतलब दोनों स्कूल, तो हम इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आगे लिखेंगे। नेहरू युवा केंद्र करनाल की तरफ से निसिंग ब्लॉक में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा और हस्ताक्षर अभियान आर्य विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्तली में मनाया गया। और इस मौके पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने कहा कि अपने आसपास सप्ताह में लगभग 2 दिन सफाई अवश्य करनी चाहिए और सफाई एक अच्छी आदत है जो हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए।
हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से इंद्री के गांव मटक माजरी में कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मुख्य भूमिका रही। कार्यक्रम में अपनी संस्कृति व त्योहारों को दर्शाया गया है। महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों ने भी कार्यक्रम में आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में बच्चों ने भी भाग लिया और हरियाणा की संस्कृति को पेश किया गया। गौवन सेवा के लिए हरियाणा सरकार और हिंदू धर्म के लोग पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़क पर तड़पते और लहूलुहान गौवंश को अनदेखा कर चले जाते हैं। फरीदाबाद में कल रात सड़क हादसे में घायल हुए नंदी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए बुलाई गई एम्बुलेंस उसे ले जाए बगैर ही वहां से वापस चली गई, जबकि गौ रक्षकों ने नंदी का इलाज किया और एम्बुलेंस से सेना कर्मचारियों की आलोचना की। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में लोगों का जीना मुहाल हुआ पड़ा है। घर के आसपास फैली गंदगी और गोबर ने लोगों का रास्ता भी आने जाने के लिए बंद कर दिया है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने नगर निगम और पार्षद के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय लोगों ने विभाग से उचित सफाई व्यवस्था करने की मांग की है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।